नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर निरंतर प्रगति और विकास के पद पर आगे बढ़ रहा है। इंदौर शहर में 12 लाख से अधिक विद्यार्थी विभिन्न शहरों राज्यों से आकर अध्ययनरत हैं। ऐसे में इन दिनों शहर में पार्किंग व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है, जिसको लेकर आज महापौर ने मीडिया से चर्चा की और आगामी दिनों में पार्किंग को लेकर की जाने की व्यवस्थाओं पर अपनी राय रखी। दरअसल इंदौर के हर कॉलोनी की सड़कों पर दोनों तरफ गाड़ियां जमी रहती हैं, जिसके चलते आमजनों को आवाजाही में कई तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शहर में बढ़ रही पार्किंग की समस्या के संबंध में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने चर्चा करते हुए बताया है कि इंदौर नगर निगम नई बिल्डिंग को परमिशन तभी दे रहा है जब वह पार्किंग की व्यवस्था कर रहे हैं। पार्किंग इंदौर के लिए बड़ी समस्या है, इसलिए इंदौर नगर निगम कुछ ऐसी व्यवस्था करने जा रहा है ताकि आमजनों के पास गाड़ियां एक जगह पार्किंग हो जाए और वहां से पैदल चलकर अपने घर तक आमजन जा सके। साथ ही नई बिल्डिंग परमिशन भी तभी दी जा रही है जब बिल्डिंग वाला पार्किंग के उचित स्थान पर अपने बिल्डिंग में रख रहा हो। देखिए, जो पहले से बने हुए मकान है जिन्होंने पार्किंग की जगह नहीं छोड़ी है, उसके लिए प्लानिंग करके लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि एक नियत स्थान पर गाड़ी पार्क करके वहाँ पैदल या साइकिल से आना जाना शुरू करें ताकि हमारी सड़कें अतिक्रमण से मुक्त हों। लेकिन एक ये लंबा प्रयास करने की ज़रूरत है, जनभागीदारी की इसमें ज़रूरत है और नए नक्शे में अगर किसी ने पार्किंग नहीं छोड़ी है तो हम कठोरता से उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। संयोगितागंज पुलिस ने ऑटो रिक्शा चुराने वाले बदमाश को पकड़ा है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है, जिसमें 4 अन्य जगह भी चोरी का खुलासा हुआ है। वहीं आरोपी पर पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। संयोगितागंज पुलिस के हत्थे चढ़े शातिर बदमाश का नाम विष्णु है, जो गांधीनगर क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस को बदमाश के पास से पिछले दिनों चोरी हुआ एक ऑटो रिक्शा और एक बाइक मिली है। बदमाश कुख्यात चोर है, जिस पर कई मामले दर्ज हैं और पूछताछ में अब तक 4 जगह और चोरी करना कबूल चुका है, जिसमें कई और भी चोरी की वारदातें खुलने की उम्मीद है। थाना संयोगितागंज में 2 दिवस पूर्व एक ऑटो चोरी की घटना हुई थी, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी के निर्देशन में एक टीम गठित की गई और उनको एक सफलता प्राप्त हुई, जिसमें एक विष्णु चौहान जो कि गांधीनगर थाना क्षेत्र का रहवासी है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल है, उसको एक ऑटो और एक बाइक जो कि थाना संयोगितागंज से ही 3 दिवस पूर्व चोरी हुई थी, वो दोनों ही बरामद की गई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए है। इसके पूर्व में भी कई चोरी के प्रकरण हैं और आसपास के थानों में भी इसके प्रकरण हैं, जैसे आजाद नगर थाने में भी इसके प्रकरण हैं। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी आज प्रेस क्लब में मीडिया से रूबरू हुए। दिल्ली में हुई राज्यसभा संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध किया। कहा कि केंद्र सरकार कर रही है सरकारी तंत्र का दुरुपयोग। मीडिया से चर्चा करते हुए आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी ने कहा कि भाजपा सरकार आम आदमी पार्टी से डर गई है, इसीलिए उनके द्वारा आपके नेताओं को PMLA एक्ट की आड़ लेकर जेल में डाला जा रहा है, जो इमरजेंसी से भी बदतर है। उनका कहना है कि अभी तक जिन भी आम आदमी पार्टी के नेताओं को केंद्र सरकार के इशारे पर गिरफ्तार किया गया है, उनके पास से अभी तक 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ और न ही किसी नेता के लॉकर से कोई संपत्ति बरामद हुई है। नहीं है, लोकतंत्र का काला दिन था कल, इसलिए स्वीट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जो बोलूँगा कड़वा बोलूँगा और सच बोलूँगा। जिस प्रकार से कल संजय सिंह जी की गिरफ्तारी की गई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। PMLA एक्ट की आड़ लेके संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी के एक तीसरे बड़े नेता को जेल में डाला गया है। इसका आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश, इंदौर और आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता मुखर विरोध करता है। इंदौर में खंडेलवाल समाज के पदाधिकारियों के द्वारा मल्हारगंज थाने पर पहुंचकर पूर्व के पदाधिकारी द्वारा की गई गड़बड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें थाना प्रभारी के द्वारा समाज के पदाधिकारी को इस मामले में SDM से मुलाकात करने का सुझाव दिया गया है। दरअसल कुछ दिनों पूर्व हुई खंडेलवाल समाज की साधारण सभा में सर्वसहमति से समाज के नए पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी, जिसमें अध्यक्ष और सचिव सहित तमाम कार्यकारिणी के दायित्व भी विभिन्न लोगों को सर्वसहमति से सौंपे गए थे। वहीं नवगठित हुई कार्यकारिणी ने कई तरह की गड़बड़ियों और लाखों रुपए की अनियमितता पाई गई। वहीं पूर्व के पदाधिकारियों के द्वारा
नए सदस्यों पर गलत तरीके से पद हासिल करने के आरोप लगाना शुरू कर दिए गए। इसके बाद आज नवनियुक्त पदाधिकारियों ने मल्हारगंज थाने पहुंचकर थाना प्रभारी के समक्ष अपनी शिकायत इस संबंध में दर्ज कराई है। चूंकि मामला समाज और कमेटी से जुड़ा है, इसलिए थाना प्रभारी के द्वारा इस मामले में समाज के पदाधिकारी को एसडीएम से भी मिलने का सुझाव दिया गया है। हमें 12 अगस्त को समाज की साधारण मीटिंग हुई थी, जिसमें सर्व अनुमति द्वारा पूर्ण समाजजन की उपस्थिति में हमारे पूरी समाज द्वारा अशोक जी खंडेलवाल को अध्यक्ष तथा मुझे सचिव तथा हमारे चेयरमैन श्री चेतन जी खंडेलवाल को चेयरमैन और अन्य पदाधिकारी की नियुक्ति की गई थी। उसके पश्चात में जब हमारे द्वारा समाज का चार्ज लिया गया तो हमने देखा कि वहाँ पर भारी अनियमितता पाई गई है, जिसके अंदर पैसों का बड़ा भ्रष्टाचार पाया गया है। जब हमने समाज के अकाउंटों को देखा, वहाँ की पुस्तकों का अवलोकन करा, तो वहाँ पे पाया गया कि लगभग 54 लाख रुपए की गड़बड़ियाँ पाई गई है। जब हमने उन गड़बड़ियों को उजागर करने का प्रयास किया जा रहा था तो कुछ व्यथित हमारे पूर्व अध्यक्ष तथा बाकी सब जो उनकी कार्यकारिणी के द्वारा जो भ्रष्टाचार फैलाया गया था, तो उनका उजागर होने के डर से उनके द्वारा हमारी कार्यकारिणी और उन पर आक्षेप लगाए गए हैं, जिसके कारण आज हम यहाँ पे टीआई साहब के समक्ष उपस्थित हुए थे। हमने हमारे सारे दस्तावेज दिए हैं और उन दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद में माननीय थाना प्रभारी आश्वस्त हुए और अब हमें एसडीएम के समक्ष जाने का निर्देश दिया गया है। ये खंडेलवाल समाज का यहाँ पर ट्रस्ट के धर्मशाला है, उसको लेकर के विवाद है। तो पूर्व अध्यक्ष जो राजेश खंडेलवाल थे, जो पिछले 6 साल से हैं, तो उन्होंने 3 साल का इनका अध्यक्ष बदलने का रहता है, तो चुनाव नहीं हो पाए किसी कारण से। तो जो दूसरा गुट है, उन्होंने कुछ दिन पहले आके भी थाने पर आवेदन दिया था कि चुनाव नहीं करा रहे हैं, और इस तरह से तो हम उन लोगों ने चुनाव की बैठक बुलाई उनके समाज की, और समाज की बैठक में जो उनके चुनाव करने वाले अधिकारी थे, जैसा उन्होंने बताया है, तो उन्होंने उसको सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना है, नए अध्यक्ष को। अब पुराने, और उनका कहना था कि जो पुराने अध्यक्ष हैं वो भी उन्होंने उसको पूरा प्रभार दे दिया है, लेकिन अब दोनों ही पक्ष मानने को तैयार नहीं है। जो पुराने अध्यक्ष हैं वो इस चुनाव प्रक्रिया को गलत बता रहे हैं, और इसी को लेकर दोनों पक्षों ने आवेदन दिया है। तो हमने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की है, और वो नहीं मान रहे, इसलिए उनको आगे की कार्रवाई के लिए एसडीएम साहब से बात करके उनके पास भेजा है कि दोनों में कौन वर्तमान में अध्यक्ष रहेगा, या चुनाव कैसे सही माना जाएगा, इसका निर्णय एसडीएम साहब का। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है। भाजपा ने 2 लिस्ट जारी कर दी है और दूसरी लिस्ट में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा 1 से उम्मीदवार बनाया है, जिस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में जोश बहुत है, बहुत उत्साह है, आत्मविश्वास है, हम जीतेंगे और एक रिकॉर्ड बनाएंगे, ऐसा कार्यकर्ताओं का मानना है। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, बहुत उत्साह है और बहुत आत्मविश्वास है। हम जीतेंगे तो सही, पर एक रिकॉर्ड बनाएंगे, ऐसा कार्यकर्ताओं का मानना है। और मैं एक उम्मीदवार की हैसियत से सब दूर जा रहा हूँ, कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूँ, और कार्यकर्ताओं का जोश देखकर, उत्साह देखकर मेरा भी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। और मुझे उम्मीद है कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में रिकॉर्ड बनेगा, और उसके बाद विकास का भी रिकॉर्ड बनाएगा। हम नंबर 1 विधानसभा बनाएंगे इंदौर के। तो कार्यकर्ताओं ने ठान लिया 1 लाख से जीत को बचाएंगे। अब कार्यकर्ताओं का संकल्प है, पर मैं तो थोड़ा कंजूस हूँ, और मैं ऐसा मानता हूँ कि मेहनत की आवश्यकता है, और जीतेंगे निश्चित। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षित न्यूज।